हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फंडे यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो गाइज़, इस चैनल में हम मैथ्स की ट्रिक्स भी डालते हैं। अगर आपको मैथ्स की ट्रिक्स चाहिए तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और गाइज़, अगर आपको जो वीडियो चाहिए वो चीज़ का आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस चीज़ पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो गाइज़, आज हम बनाने वाले हैं वीडियो इक्वेशन ऑफ मोशन पर। तो आपको पता होगा कि ये है फिज़िक्स का टॉपिक। ये हमारे +1 में भी आता है और 9th क्लास में भी आता है। तो फिर गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इसकी सिंपल डेरिवेशन बताऊंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो सबसे पहले हम इसे ड्राइव करेंगे। तो इसे ड्राइव करते हैं। अब हम इसे ड्राइव करने के लिए हमें चाहिए है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है E इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम। तो ये हमारे पास आ जाता है बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आगे अब हम करते हैं, इससे हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं जैसे कि हम मानते हैं। तो अब आगे हमारे पास इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू। ठीक है, तो अब इसको अब हम जब v इधर ले आएंगे और u उधर चला जाएगा तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हमारे पास इक्वेशन हमारी डराइव हो चुकी है। तो गाइज, हमने फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव कर लिया है। यह है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो गाइज, अब हम इसी तरह बिल्कुल सिंपल मेथड से सेकंड इक्वेशन को भी ड्राइव कर लेते हैं। तो गाइज, हमारे पास सेकंड इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो गाइज, ये होती है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो अब हम इसे भी बहुत ही सिंपल मेथड से ड्राइव करेंगे। तो गाइज, अब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास u प्लस वी अपॉन टू। ठीक है, और स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख लेते हैं हमें। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास डिस्टेंस इक्वल्स टू आ जाती है स्पीड इनटू टाइम में। ठीक है गाइस, तो अब हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट। तो अब जो हमारे पास ये है, तो जो हमारे पास यहाँ पर ऊपर एवरेज वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी को हम स्पीड भी मान सकते हैं। तो अब हम इसको स्पीड भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये वाली जो स्पीड की इक्वेशन है इसको हम पुट कर देंगे इसमें। तो पुट हम लिखते हैं s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी हमने मानना ही था, तो पुट कर लेते हैं इसको इसमें। तो इसके मदद से हमने ये माना है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो स्पीड के इक्वल है। तो अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ से हमने लिया है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर स्पीड है, स्पीड की जगह हम पुट करेंगे ये वाला फॉर्मूला। तो u प्लस वी अपॉन टू और इनटू टाइम। ठीक है, तो अब हमारे पास यह जो डिस्टेंस होता है इसको हम स्पीड मान लेंगे। तो डिस्टेंस को हम मानते हैं स्पीड, क्योंकि हमें स्पीड का ये फॉर्मूला चाहिए है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पीड हमें, तो स्पीड चाहिए। तो स्पीड के लिए अब हम लिखते हैं यहाँ पर u प्लस ए टी अपॉन में 2 इंटू टी। तो अब यहाँ पर ये v प्लस ए टी हमारे पास आया है फर्स्ट इक्वेशन से। जो यहाँ पर ये v है ना, ये वाला v, इस v को हमने, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू थी ना v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वो v की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि पुट v इज इक्वल्स टू फर्स्ट
इक्वेशन, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो अब हम इसके बाद हमारे पास जो ये u प्लस यू हमारे पास हो जाएगा 2u प्लस 80 डिवाइड बाय 2 इंटू टी। तो अब हम इस t को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टर्म के साथ, तो फिर हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल्स टू 2ut प्लस 8t स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब हम इन दोनों टर्म्स को अलग करके लिख लेते हैं, तो फिर अब हमारे पास आ जाएगा 2ut डिवाइड बाय 2 प्लस 8t स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो अब यहाँ पर हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 80 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो गाइज अब यहाँ से हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो गई है, क्योंकि हम इस 2 को 1/2 भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन बनती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो अब ये देख सकते हैं कि आप हमने कितनी आसानी से और ये सिंपल वे में हमने ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व कर ली है। तो अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन पर। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो है वो हमारे पास होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। तो चलिए इसकी भी हम डेरिवेशन पर आ जाते हैं। इसकी हम डेरिवेशन करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसकी हम फर्स्ट नंबर वाली इक्वेशन की हेल्प से इसको हम ड्राइव करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमने ड्राइव की, सेकंड इक्वेशन में भी फर्स्ट इक्वेशन यूज़ हो रही है और थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों यूज़ होंगे। वो आप आगे देखते रहिए कैसे होगी। तो अब हम ये फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे जो हमारे पास होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। ओके, तो ये है हमारे पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। अब हम इसे यूज़ करेंगे। तो अब हम इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। तो अब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं बोथ साइड्स। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम बोथ साइड, तो फिर हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इस पर जो है इस पर हम अप्लाई कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि अब ये तो b स्क्वायर है तो उससे हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर प्लस 2u80। तो अब यहाँ तक आपको समझ मुझे लगता है बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए अब आगे इसको हम डराइव कर लेते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ये a और t का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर t का स्क्वायर प्लस 2u80। तो अब यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज अब इसके आगे वाला स्टेप आप बहुत ध्यान से देखिए। अब हमें इस टर्म में से जो ये वाली इक्वेशन बनी है इसमें से हमें कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने के लिए हम इसको यहाँ पर लिखता हूँ कि फॉर टेकिंग कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से कॉमन निकालने के लिए हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि इससे हम कॉमन कैसे निकालेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 अब हम करते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर t स्क्वायर इंटू 2u80 डिवाइड बाय 2। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे। क्यों? इस इक्वेशन को करेंगे सिर्फ हम। ठीक है,
क्योंकि अब ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो फिर बस ये ए स्क्वायर और टी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें हमारे पास पहले भी यही था और अब भी ये लिखने के बाद भी यही आ रहा है, तो फिर इसका फ़ायदा हमारे पास अब आपको पता चलेगा कि ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 सिर्फ इस वाली टर्म के साथ ही क्यों किया है। इस वाली टर्म के साथ हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ही क्यों किया है। तो अब हमारे पास इससे बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो गाइज अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो फिर जो ये वाली हमारे पास ये वैल्यू है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है यहाँ पर, क्योंकि ये 2u80 है तो यहाँ से हाफ आ गया, तो हाफ हमने इसमें कॉमन निकाल लिया और 80 स्क्वायर प्लस ut हमारा ये कॉमन हो गया। तो हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन हमारी किसके इक्वल होती है, जो ये सारा होता है हाफ 80 स्क्वायर, मतलब कि ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हमारे पास होती है इक्वल एस के। तो इससे हमारा ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गई है इक्वेशन, और हमारे पास अब निकल के क्या आता है, वो आता है हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो गाइज इसी तरह हमारी थर्ड इक्वेशन भी बहुत ही आसानी से डराइव हो चुकी है। तो गाइज अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियोस डालूं, क्योंकि गाइस ये मेरा न्यू चैनल है तो फिर मैं आपके अकॉर्डिंग चलना चाहता हूं, जिससे कि मुझे पता चले कि आप क्या चीज़ सीखना चाहते हैं। तो गाइस और अगर आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो फिर वो भी ऐसी न्यू ट्रिक्स सीख सकेंगे। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।